आदेश क्या बात होगी सर? क्या सरकार के खिलाफ? थोड़ी साइड में थोड़ी साइड में थोड़ी साइड में थोड़ी साइड में लो थोड़ी साइड में। इस गुंडागर्दी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। खट्टर साहब जो पर्ची करने से थोड़ी चलवा दे। पल हरियाणा सरकार के पूर्व पब्लिसिटी चीफ एडवाइजर एवं पब्लिसिटी चेयरमैन गिरफ्तार क्यों हुए और क्यों कोर्ट ले जाते हुए रॉकी मित्तल ने चीख कर कहा कि खट्टर साहब की नीतियों का विरोध करता रहूंगा। खट्टर साहब जो मर्जी करवा ले, चाहे गोली चलवा दे। पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। रॉकी को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश भी किया गया। कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड भी दिया। बताया जा रहा है कि रॉकी के खिलाफ 2015 में एक जज की गाड़ी को रोक करके दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भी कहा है कि सरकार द्वारा बदले की भावना से ये रॉकी मित्तल को गिरफ्तार करवाया गया है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त और देश भर में मोदी रैलियों से मोदी के गीत भी गाए, जिसके बाद मशहूर हुए जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल को आज सुबह कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले पंचकुला से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जज की गाड़ी को रोकने और उनसे दुर्व्यवहार करने तथा पुलिस ने आईपीसी की धारा 283, 323, 225, 341, 427 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। आपको ये भी बता दें कि भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी रॉकी मित्तल को फिर से हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी चेयरमैन बना दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी उन्हें बनाया गया और बाद में हटा दिया गया। इस बार भी वही हुआ। रॉकी द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ कई गीत भी तैयार किए गए और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी करता रहा। उधर पुलिस ने पहले से दर्ज धाराओं में एक धारा 333 को भी शामिल कर लिया। इस पर हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर के कैथल में पहुंचे और उन्होंने भी बोलते हुए कहा कि सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई करवाई है, जिसकी वे नई अनाज मंडी में किसी ने मर्डर कर दिया था गोली मारकर, तो उनके दोषियों को गिरफ्तार कराने के लिए हमने जाम लगाया था। पूरी मंडी ने शहर के काफ़ी मौजूद लोग थे, उसमें रामपाल माजरा जी भी थे, सुदीप जी भी थे, रणदीप के भाई रॉकी मित्तल जी भी थे, गणमान्य व्यक्ति एक थे जी काफ़ी। उसके अंदर जाम लगा हुआ था, तो जाम के अंदर किसी को भी क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। जाम बहुत बड़ा लगा हुआ था। वहाँ पे अपने एक जज साहब आए थे, कोई शादी शुदी में कह रहे थे जा रहे थे वो, तो उनकी गड्डी को भी क्रॉस नहीं होने दिया वहाँ को। तो फिर उनको के साथ किसी ने हाथापाई क्या की, मेरे को नहीं इस बात का खैर पता। तो उन्होंने फिर दोष लगाया, जाके एफआईआर करवा दी कि जिन लोगों ने मेरे पास ये लगा रखा था जाम, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है, मारपीट करी है। तो उसके बाद 2-3 बार इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर रॉकी मित्तल जी दोषी नहीं पाए गए थे। ये अपने एसएचओ ने, सिटी थाना ने इन्वेस्टिगेशन में साफ लिखा हुआ है कि रॉकी मित्तल जी इसके अंदर कोई दोषी नहीं है। वो गाड़ी के आसपास नहीं थे, वीडियो थी, वहाँ पे मीडिया था। किसी भी मीडिया की फ़ोटो के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर रॉकी मित्तल जी उसके अंदर दोषी नहीं पाए गए थे। वो गाड़ी से बहुत दूर थे। भाई रॉकी मित्तल का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। भीड़ का इलाका था, भीड़ में कोई भी हाथापाई कर जाए उसे मेरा तो कोई खोट नहीं है। 6 साल पुराना मामला है। रॉकी मित्तल जी कल अपने करनाल में गए थे, वहाँ पे अवैध कॉलोनियों को गिरा दिया था। रॉकी मित्तल जी उनको सहानुभूति देने गए थे कि कच्ची कॉलोनियों में जब नींव भरते हैं उस टाइम आप क्यों नहीं गिराते, जब लेंटर पड़ जाते हैं जब क्यों गिरते हो तुम? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप रजिस्ट्रियाँ करते हो, उस टाइम रजिस्ट्रियाँ को रोक दो। अवैध निर्माण होते हैं उस टाइम रोको, आप निर्माण होने के बाद क्यों रोक रहे हो? वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यूट्यूब के अंदर भैया ने डाल दिया। तो वो मनोहर लाल खट्टर जी का अपना इलाका था, उसको मिर्ची लगी और सवेरे आज मेरे घर पे सेक्टर 4 पंचकुला में 100 पुलिस वाले भेजकर मेरे भाई को गिरफ्तार करके CIA 2 में ले आए। और अब हमारे को मिलने भी नहीं दे रहे। सारी मंडी, सारा शहर खड़ा है बाहर, हमारे को मिलने भी नहीं दे रहे भैया से। भैया के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसका कौन जिम्मेवार होगा? मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार होगा, कैथल का SP जिम्मेवार होगा, या हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी? मुझे तो ये नहीं पता कि जिम्मेवार है कौन इसका। रोज आप पता कर सकते हो, ये इतने लोग खड़े हैं, पूरी मंडी आई हुई है, पूरा शहर आया हुआ है। रोज है जभी तो आए है वो, अदरवाइज कौन आता है? कोई गलत काम नहीं करा, लोगों को इतने काम करवाए हैं। छत्ती बरादरी के भाई है वो,
जब कोई सबूत नहीं मिला तो पुराना 6 साल पुराना केस हमने उठा के चलते बने। और लोग भी थे वहाँ पे, तो 500 लोग थे। किस किस को गिरफ्तार करेंगे? ये ऐसे तो डेली जाम लगते हैं, डेली होते हैं, बताओ गिरफ्तार कर लेंगे किसी को? ये कागज सारे तैयार करवा लिए और अभी कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में जैसे भी होगा अपना जो भी जज साहब सरकार करेगी उस हिसाब से अपना काम करेंगे। आपने टेंट की तैयारी करके क्या ये तो वैसे बैठने के लिए कुर्सी मंगवा कुर्सी ऐसी है जी, देखो जी सीटिंग तो करनी पड़ेगी ना, बैठेंगे तो है ही। ये जो गलत काम करते थे फिर उस हिसाब से हम अपने मंडी वाले सारे लोग हमारे साथ हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाईचारे में बैठे हैं, एक परसेंट भी दिक्कत नहीं है। कोई बात है, 7 घंटे में कह रहे हैं। हमारे साहब पहले रोकी और इसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में चलते हुए कानून व्यवस्था ठप है और कैथल में ही आपको पता है जयपाल एक स्कूल संचालक की आज से 2 महीने पहले हत्या कर दी गई थी जमुनानगर में गला रेत करके। आज तक उसके मारने वालों का अता पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हांसी बुटाना नहर पे क्योड़क में पराली में एक अर्धजली लाश मिली। आज तक उसके मारने वालों का जलाने वालों का कोई अता पता नहीं है और रोज़ फिरौती मांगी जाती है। कलैत में रोज़ गोलियां चलती हैं। आज तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं। एक सभ्य और एक आम नागरिक को इस तरीके से पकड़ के ले आना और इस तरीके से जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी है इस तरीके से बंद कर देना, किसी को मिलने ना देना, इतना कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया। जनता की आवाज़ उठाने के लिए उस वक्त में उस रास्ता रोको में बहुत से कैथल के नागरिक थे जिसमें ये रॉकी मित्तल भी था। आज 5 साल पुरानी बात को लिपा पोती करके ले आया गया। कैथल पुलिस ये जो थाने नीलाम कर रखे हैं, लेवा देवी चल रही है, इन पर रोक लगाए, अपराधियों पर अंकुश लगाए और जितने कत्ल हुए हैं, जितने मर्डर हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल करके कत्ल करने वालों को तलाशे। और जहां जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्या इसने कर दिया जिसकी वजह से कोई मिल नहीं सकेगा, कोई किसी से बात नहीं कर सकेगा। ये प्रजातंत्र का हाना है। कानून व्यवस्था ठप है। पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार की, हत्याओं की, लूटपाट की, आगजनी की और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। सरकार पे का कोई भी अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं।